पार्ट 3 में हम देख चुके हैं जाओ किन्ही को मॉम कह के बुलाता है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 4 से पहले पार्ट 3 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 4 में हम देखते हैं मॉर्निंग में किन्ही को याद आता है कि उसने जाओ से प्रॉमिस किया था कि अगर जाओ से मॉम कहेगा तो वो उसकी मॉम बनेगी। तो वो चुपके चुपके भागने लगती है, पर मिस्टर ही से टकरा जाती है। मिस्टर ही उसे अपना सामान लेकर अपने घर में शिफ्ट होने को कहता है, क्योंकि उसने जाओ से प्रॉमिस किया था। पर वो कहती है जी तो मजाक करते हैं, अगर वो जिराफ को मॉम बनने को कहेगा तो क्या तुम मानोगे? वो कहता है तो मैं पूरा जू खरीद लूंगा। पहली बार ऐसा हुआ जाओ ने कुछ बोला, अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो उसे खुद बता दो, तुम उसकी मॉम नहीं। वो कहती है ठीक है, मैं कौन सा उसकी रियल मॉम हूँ। किन्ही के मॉम डैड चले गए थे तो किन्ही को देख रूवी कहती है क्या कल रात तुम दोनों में ये हुआ था? वो कहती है सॉरी पर हाँ। रूवी उसको कहती है तुम जाओ को सब सच सच बता दो। किन्ही कहती है जाओ की कंडीशन ठीक नहीं है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, शायद कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। तभी वहाँ मॉम मॉम करते हुए जाओ आ जाता है। वो उसे मॉम कहने से मना करती है, पर वो नहीं मानता। वो पूछती है तुम्हारा पावर बॉक्स कहाँ है? वो दिखाता है तो कहती है जाओ आउट ऑफ पावर है। और फिर मिस्टर ही को उससे ऐसे मिलने से मना करती है ताकि र्यूमर्स न फैले। पर वो कहता है ये र्यूमर्स ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम सच में जाओ की मॉम बनोगी। जाओ ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तो वो ले लेती है और जाओ को डैड के साथ घर जाने को कहकर काम पे चली जाती है। किन्ही की कलीग किन्ही को मिस्टर ही और जाओ की बात कर छेड़ रही थी, तो वो उसे चुप कराती है। सीनियर डॉक्टर किन्ही को एक स्पेशल पेशेंट को ट्रीट करने को कहते हैं, और वो है जाओ, क्योंकि किन्ही की वजह से ही जाओ की कंडीशन बेटर हो रही है। ब्रेसलेट प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मिस्टर ही जाने लगता है, तो किन्ही कहती है तुम उसके डैड हो, तुम्हें अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहिए। मिस्टर ही कहता है हर किसी की प्रायोरिटीज होती हैं, वैसे भी मुझसे ज्यादा जाओ को तुम्हारी जरूरत है, और जाने लगता है। वो रोकती है, तभी जाओ मॉम कहता हुआ किन्ही को चिपट जाता है। फिर किन्ही जाओ से पिंकी प्रॉमिस करके कहती है यहाँ तुम मुझे मॉम मत बुलाना, क्योंकि जहाँ कोई काम करता है वहाँ उसे एक नाम से बुलाते हैं, जैसे डॉक्टर और टीचर। तो वो मान जाता है। जाओ का फीवर ठीक हो गया था, यानी अब उसके डिस्चार्ज का टाइम था। तो किन्ही उसके साथ सेल्फी लेकर मिस्टर ही को सेंड करती है। जब जाओ उठ के देखता है उसकी मॉम वहाँ नहीं है, तो हर तरफ मॉम को ढूंढने लगता है। एक बच्चा जाओ से उसका फोन लेने लगता है, पर वो मना करता है, पर बच्चा जबरदस्ती छीनने लगा था और गलती से बच्चा गिर जाता है। उसकी मॉम जाओ को कहती है किसका बच्चा है ये, कितना बदतमीज है। किन्ही जाओ को ले जाने लगती है, पर वो कहती है गूंगा है क्या ये, इसे सॉरी मांगने की भी तमीज नहीं, इसकी मॉम को बुलाओ गवार कहीं का। तो किन्ही गुस्से से कहती है मैं उसकी मॉम हूँ और मैंने अपने बेटे से कहा है तमीज लोगों से माफी न मांगे, गलती तुम्हारे बेटे की है और हॉस्पिटल में तमीज से पेश आओ। ये सुन यांग की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स किन्ही को उल्टा सीधा बोल रही थी। किन्ही जाओ को कहती है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके मॉम कहते ही वो उसे गोद में उठा लेती है। यांग की गर्लफ्रेंड उसे रोकती है, पर किन्ही उसका मुंह बंद कर चली जाती है। जाओ लिखता है मुझे लगा मॉम मुझे छोड़कर चली गई। वो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, जैसे तुम्हारी रियल मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है वैसे ही मैं रहूंगी। देखो क्लाउड्स ब्यूटीफुल है ना, तुम्हारी मॉम तुम्हें क्लाउड्स में से देख रही हैं, तो चलो मैं जाओ और क्लाउड के साथ सेल्फी लेती हूँ। इधर यांग की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स कहती हैं किन्ही ने रिच मिस्टर ही को पटाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा, पर मिस्टर ही ने उसे क्यों चुना। रूवी से ये बर्दाश्त नहीं होता, तो कहती है बड़ी बदबू आ रही है, क्या तुम लोगों ने ब्रश नहीं किया, पब्लिक टॉयलेट जैसी बदबू है। वो फिर बोलती है, तो रूवी कहती है किन्ही ने ऐसा क्या किया है, कोई प्रूफ है? तो बकवास क्यों कर रही हो? अच्छा तो तुम उससे जेलस हो, मैं वार्न कर रही हूँ, अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो, क्या पता वो भी रिच हो जाए और तुम्हें छोड़ दे। यांग की गर्लफ्रेंड उसे रोकती है, पर गलती से उस पे कॉफी गिर जाती है, तो वो मुंह फुलाकर चली जाती है। मिस्टर ही आकर देखता है किन्ही जाओ के पास सो रही है, तो वो उसे अपना कोट उड़ाने लगता है, पर तभी किन्ही जाग जाती है, तो वो नर्वस होकर जल्दी से दूर हो जाता है। किन्ही भी एकदम खड़ी हो जाती है और उसे मेडिसिन बताकर जाने लगती है, पर वो रोके कहता है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। वो थैंक यू करके भाग जाती है। यांग की गर्लफ्रेंड ने रूवी को जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि यांग की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी थी। किन्ही उससे माफी मांगती है कि उसकी गलती है, पर रूवी कहती है तेरी क्या गलती है इसमें, मुझे उसके जैसे लोग पसंद नहीं, वैसे भी मुझे अपनी जॉब चेंज करनी थी, तो चिंता मत कर। फिर रूवी, किन्ही और फैंग साथ में ड्रिंक करने आते हैं। किन्ही कहती है रूवी बहुत हार्ड वर्क करती है, मैं कितनी यूजलेस हूँ, मैंने तो डायमंड रिंग भी खो दी, मेरे मॉम डैड को लगता है
मैं हैप्पीली शादी करने वाली हूँ और मैंने जाओ को झूठी उम्मीद दी और अब मेरी बेस्टी ने भी मेरी वजह से जॉब खो दी। फैंग कहता है तुम यूजलेस नहीं, काइंड हो, ज्यादा मत सोचो, चीयर करो। फिर नेक्स्ट डे किन्ही रूवी को इंटरनेट पे से जॉब ढूंढ कर बताती है और लकी ब्रेकफास्ट खिलाती है ताकि वो इंटरव्यू में पास हो जाए। पर रूवी इंटरव्यू में फेल हो गई थी, इसलिए वो सैड थी। तभी उसे पता चलता है कि उसे वैंशी ग्रुप में इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जिस कंपनी में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। तो वो खुश होती है, पर फिर हैरान कि इस कंपनी में तो उसने अप्लाई ही नहीं किया था, तो इंटरव्यू कॉल कैसे आ सकता है। फिर वैंशी ग्रुप के चेयरमैन रूवी का इंटरव्यू लेते हैं और रूवी के पूछने पर कहते हैं मुझे मिस्टर ही ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया, पर तुम्हारे इंटरव्यू के बाद मुझे ये डिसीजन सही लगा। जब किन्नी को पता चलता है कि मिस्टर ही ने रूवी की हेल्प की तो वह हैरान थी। फिर वो सोच रही होती है कि वो मिस्टर ही का थैंक यू कैसे करेगी। तभी मिस्टर ही आकर कहता है जाओ घर से गायब है। और ऐसा पहले भी हो चुका है जब जाओ को पता चला था कि मिस्टर ही उसका नेचुरल डैड नहीं। किन्नी को ध्यान आता है कि जाओ कहाँ मिलेगा और जाओ किन्नी के घर के बाहर बैठा था। मिस्टर ही उसे डांटता है पर किन्नी उसे चुप करा देती है और घर के अंदर ले आती है। मिस्टर ही जैसे सोफे पर बैठता है जहाँ गंदे सॉक्स थे तो वो उसे उठाकर कपड़े झाड़ता है। गंदी सॉक्स देख किन्नी जल्दी से सॉक्स छीनकर अपनी पॉकेट में रख लेती है और उन्हें टीवी देखने को कहकर जाओ के लिए खाना बनाने चली जाती है, पर अंदर आकर फिर सॉक्स फेंक देती है। जाओ मिस्टर ही से माफी मांगता है। फिर वो दोनों टीवी देख रहे थे पर किन्नी के बर्तन खटकने की आवाज उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। तो मिस्टर ही उसे कहता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो हार मान लो, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। किन्नी कहती है मैं बेस्ट कुक हूँ, फिश बनाना मेरी स्पेशलिटी है, तो चलो मैच हो जाए। फिर मिस्टर ही फिश रेसिपी देखकर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग खाना बनाता है, पर किन्नी अपने देसी तरीके से खाना बनाती है। मिस्टर ही हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रख रहा था तो वह हैरान थी। और फिर दोनों अपना खाना लेकर जाओ के आगे बैठ जाते हैं। जाओ की आंखों पर पट्टी थी क्योंकि वो जस्ट था। वो पहले उसे मिस्टर ही का खाना खिलाती है और फिर अपना खाना खिलाती है, पर जाओ को दूसरा वाला यानी किन्नी का खाना पसंद आता है। मिस्टर ही हैरान था कि ये कैसे हो गया। इनफैक्ट किन्नी ने खाने में प्यार डाला था, यानी इमोशन कि खाना किसके लिए बनाया जा रहा है, इसलिए उसने फ्लेवर के लिए मिल्क डाला और गिंगर और गार्लिक नहीं डाला क्योंकि बच्चों को ये पसंद नहीं। उन दोनों के जाते ही मिस्टर ही कहता है क्या इसका खाना सच में टेस्टी है, और खा के देखता है। किन्नी और जाओ चुपके से देख रहे थे कि वो और खाना खा रहा है। मिस्टर ही सोते हुए जाओ को कार में ले जाने वाला था तो किन्नी साथ चलने को कहती है और वो भी एकदम हाँ कर देता है। फिर किन्नी रूवी के लिए मिस्टर ही का थैंक यू करती है। मिस्टर ही कहता है अब मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे अपनी डायमंड रिंग तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सचेंज नहीं हो सकती है। तुमने रिंग खो दी ना। वो कहती है तुम्हें कैसे पता, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। भले ही वो एक्सपेंसिव है पर मैं तुम्हें पे बैक जरूर करूंगी। वो उसे कार से बाहर निकाल कर बदले में जाओ की प्राइवेट डॉक्टर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। वो कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, कम से कम मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तो लूं। ये क्या, मैं ये सब जाओ के लिए कर रही हूँ तो हम में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं होगा। वो कहता है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो हैरान थी और साइन कर देती है। मिस्टर ही कहता है सिर्फ 2 कंडीशन पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। पहली, जब जाओ ठीक हो जाएगा। दूसरी, दोनों पार्टी में से किसी एक को बीमारी या डेथ होगी या क्रश से मिलना। किन्नी कहती है मिस्टर ही आई होप आप जल्दी से अपनी मिस राइट से मिलें। वो कहता है थैंक यू, पर एक बात बता दूं, मिस्टेक्स पर पेनल्टी लगेगी, वो भी 20 मिलियन। वो कहती है 20 मिलियन, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, और छीनने लगती है और गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। वो इतने करीब होकर नर्वस थे और फिर जल्दी से दूर हटती है। मिस्टर ही कहता है तुम्हारी मेरे ऊपर गिरने की एक्टिंग काफी अच्छी थी, तुम फिर से ये कर सकती हो मिस ही। वो कहती है मिस ही, और कॉन्ट्रैक्ट में 20 मिलियन के 0 गिनने लगती है और कहती है मिस्टर ही तेरी हिम्मत कैसे हुई, लालची। रूवी उनका कॉन्ट्रैक्ट दे कहती है अब से तो मिस ही है, पर वो उसे चुप करा के कहती है वाइफ तो मैं बस लोगों को दिखाने के लिए हूँ, मुझे बस जाओ को लोगों से बात करना सिखाना होगा और उसे अच्छे स्कूल में भेजना है। किन्नी जाने वाली थी तो वो दोनों अपने पास्ट की मेमोरीज की बातें करती हैं, जब से वो दोनों साथ में रहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि उनका प्यार रियल सिस्टर जैसा है, और फिर वीडियो बनाकर पूरी रात मस्ती करती हैं। इधर चेयरमैन गुस्सा था। वैन जो उसका बेटा है कंपनी में इतना लेट आता है। वहाँ रूवी आती है तो वैन हैरान था क्योंकि रूवी उसके डैड की असिस्टेंट है। कहता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पहचाना मुझे, ये मैं हूँ। उस रात हमारे बीच डैड हैरान थे पर रूवी वैन को पहचानने से इनकार कर देती है। जब वैन प्रेजेंटेशन देता है तो गलती से लव मैसेज दिखा देता है। सब हंस पड़ते हैं तो वो डर जाता है तो रूवी जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। डैड को गुस्सा आ रहा था तो वो माफी मांगता है। जब वो रूवी से हेलो करता है पर वो बिना करे ही चली जाती है। फिर वैन मिस्टर ही को किन्जी और रूवी की वीडियो दिखाकर कहता है तुमने ये डील अपने भले के लिए की है पर अपनों से दूर हो, किन्नी सैड है। मिस्टर ही कहता है मैं नहीं चाहता वो सैड हो। वैन कहता है तू कब से दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचने लगा,
मान जा, तेरे लिए वो स्पेशल है। किन्नी अपना सामान पैक कर रही थी और फैंग को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है। वो कहता है, तुम डायमंड रिंग के लिए खुद को क्यों सैक्रिफाइस कर रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर किन्नी मना कर देती है क्योंकि वो रियल में जाओ की हेल्प करना चाहती है। पर मिस्टर ही के बारे में उसका कोई इरादा नहीं है। किन्नी के मिस्टर ही के घर में शिफ्ट होने की बात जानकर फैंग सैड था और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।